बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। कौन बन सकता है मुख्यमंत्री बिहार का, क्या होने वाली है उसका मापदंड और योग्यता, इसके ऊपर प्रशांत किशोर ने अपनी राय रख दी है। प्रशांत किशोर का वो बयान आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की सरकार आने वाली नहीं है और अगर आ भी गई तो भाजपा उसको चलने देने वाली नहीं है, मतलब भाजपा उनको बीच में ही ड्रॉप करेगी और वैसा हुआ भी। अब प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जो है वो अब सामने आ गए हैं और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आके सामने से कम बयानबाजी तो कर रहे हैं, अपने मुद्दों को रख तो रहे हैं। कुछ नेता तो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे साहब। कम से कम प्रशांत किशोर आके नेता प्रतिपक्ष वाली भूमिका तो ठीक ठाक निभा ले रहे हैं। तो वो वहां पे तेजस्वी यादव को भी एक करारा जवाब है बिना कुछ कहे प्रशांत किशोर के। अब आ जाते हैं मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेके। साहब, मुख्यमंत्री का मुद्दा बिहार में इन दिनों खूब चल रहा है। हर तरफ इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई कुशवाहा जी को बता रहा है, कोई नित्यानंद राय जी को बता रहा है, कोई बता रहा है कि साहब इन दोनों में से कोई नहीं, भूमिहार जी बाजी मार जाएंगे। कोई कह रहा है कि ना इस बार तो पंडित जी की बारी है। कोई कह रहा है कि ना दलित को मौका देना चाहिए। कोई कह रहा है कि ओबीसी ज्यादा है, ओबीसी बनाएगी। और इस तरीके से 100 उम्मीदवार तो दावा किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि 100 भाजपा के उम्मीदवार तो पहले से ही एकदम से कुर्ता उड़ता आयरन करा के बैठे हैं। नहीं, इस बार तो हम ही जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जा कौन रहा है और कौन है जो उस योग्यता को फुलफिल करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का बयान आ गया है सामने। मतलब नहीं, ये एरो देख के आप ये मत कहिएगा कि विजय सिन्हा की तरफ मेरा इशारा है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर का इशारा सामने आ गया है और प्रशांत किशोर साफ तौर पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब कौन हो सकता है नीतीश कुमार के बाद गद्दी संभालने वाला। क्योंकि इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया था कि भाई नीतीश कुमार की सरकार चलेगी नहीं, लगने लगा है चलेगी लेकिन फिर भी चलेगी नहीं। और ऐसा ही स्थिति हुआ भी। इनको राज्यसभा भेज दिया गया, सीधे तौर पे राज्यसभा का जो है वो विंडो खोला गया और कहा गया कि नीतीश जी जाइए दिल्ली जाइए, अब आपका काम दिल्ली में, बिहार वाला काम आप निपटा चुके हैं। और उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल है बिहार में, हर तरफ राजनीति का माहौल है। बच्चा बच्चा भी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक ही नाम हमारे माइंडसेट में बैठा हुआ था और वो है नीतीश कुमार। उनके जाने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात की चर्चा बिहार के गलियारों में है, राजनीति गलियारों में है। इसके अलावा हर एक चाय के टपरी पे है, हर एक नुक्कड़ पे है, चार लोग जहां बैठ जाते हैं चौक और चौराहे पे है। और इसका जवाब अगर आप समझें तो प्रशांत किशोर के जवाब से थोड़ा बहुत तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री वैसा होगा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पे गुजरात का काम करेगा बिहार में बैठ के, ना कि बिहार का काम करेगा वो बिहार में बैठ के। मतलब बैठेगा बिहार के कुर्सी पे लेकिन उसका ध्यान रहेगा गुजरात के ऊपर, अमित शाह के ऊपर और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के ऊपर। सबको पता है कि भाई साहब इस बार जो है वो भाजपा बड़ा कांड कर दी है। भाजपा का जो सब्र है उसका फल जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो मिल रहा है। बड़ा पेशेंस के साथ बैठी थी कि साहब इस बार सत्ता हथिया लेना है और फाइनली वो काम करती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। और ऐसे में एकदम से ये दावा किया जा रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, तो सम्राट चौधरी का कहना है कि ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो बैठेगा बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, लेकिन उसके फिक्र में, उसके जहन में जो है वो गुजरात होगा, दिल्ली होगा, मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, ना कि कोई बिहारी होगा। और बिहार इस परिणाम को भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि बिहार में बैठा मुख्यमंत्री एक पपेट मुख्यमंत्री होगा। मतलब जितने भी बड़े नाम हैं उनमें से आप ये सोचिए कि उसमें से पपेट कौन बन सकता है, कौन मोदी और अमित शाह के इशारों पे काम कर सकता है। हालांकि जितने भी नाम हैं उसमें से लगभग वही नाम है जो एकदम से अमित शाह के इशारों पे काम करे, लेकिन कौन ज्यादा कर सकता है, किसके ऊपर आपकी निगाहें हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप प्रशांत किशोर के इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। बाकी आप इस खबर, इस जानकारी को लेकर क्या सोचते हैं इसके बारे में भी प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी बात कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।